आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऑफिसर्स का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इंक्रीज़ हुआ है। आईबीए ने एक लेटर निकाला है सभी मेंबर बैंक्स को, सभी एमडीज चेयरमैन्स को, बैंक्स को लेटर लिख दिया है। वो लेटर मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। इंक्रीज़ इन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रीएम्बर्समेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑन ट्रांसफ़र। इसमें क्या है, ये 12 साल के बाद रिवाइज़ हुआ है और उन्होंने लेटर लिखा है जो 11/11/2020 को जॉइंट नोट साइन करने वाले मेंबर बैंक्स हैं, जिनकी मैंडेट उनके पास थी, उनको ये लेटर लिखा गया है। और उसमें कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कुछ इंक्रीज़ करी गई है, किलोमीटर्स में भी इंक्रीज़ करी है और वेट में भी इंक्रीज़ करी है। रेट और वेट 1000 किलोग्राम कितने किलोग्राम ले जा सकता है, वो आपको मैं सर्कुलर भी दिखा रहा हूँ और मैं आपको पढ़ के भी दिखा रहा हूँ। ये बहुत 12 साल से ऑफिसर्स की डिमांड थी और ऑफिसर्स 12 साल से वेज रिवीजन जो 2020 को हुई है, तो इस सर्कुलर को निकालने में भी उन्होंने 2 साल से ज़्यादा समय ले लिया है। 2023 आ गया है, तो आप सारा समझदार हो क्या हो रहा है वेज रिवीजन के बारे में, रेजिडुअल इश्यूज़ के बारे में, उसका आप सभी को पता है। तो इसलिए मैं आपके साथ 2-4 लाइनें इसकी शेयर करता हूँ सर्कुलर की, आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ ताकि आपको कुछ पता चल जाए कि क्या चेंजेस आई हैं। देखिए, पहले तो ये कह रहे हैं कि ये जो 11/11/2020 के मेंबर बैंक्स हैं, उनको किया जा रहा है रिवीजन इन द रेट ऑफ रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ ऑन ऑफिसर ऑन ट्रांसफ़र फ्राम वन प्लेस टू अनदर, रेगुलेशन 42 ऑफिसर सर्विस रेगुलेशंस। इसको उन्होंने कहा है कि आईबी हैड रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशन फ्राम मेंबर बैंक्स। सभी यूनियन ने रिप्रेजेंट किया था और कई साल से ये फाइट चल रहा है, तो 12 साल के बाद इसकी रिवीजन हुई है। तो देखिए, पहले वो कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी ने इसका फ़ैसला किया है। कब किया? 20 जनवरी 2023 को ये फ़ैसला हुआ है। तो पहले जो रिवाइज़ हुए थे, जो एग्जिस्टिंग रेट थे, वह अप्रैल 2011 में, तो 12 साल के बाद ये रिवीज़न हो रही है। तो बहुत शर्म की बात है, 12 साल में इन्फ्लेशन कितनी हो गई है। टमाटर 5 रुपये किलो हुआ करते तो 80 रुपये किलो हो गए हैं। तो उसके बाद आज ये रिवीजन कर रहे हैं। इन्फ्लेशन कितनी हो गई है, जो डॉलर 40 रुपये का था आज 84 रुपये का हो चुका है। तो उसके बाद ये हमारी माइनर सी चेंज उन्होंने करी है। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि बेसिक पे रेंज जो है 36,000 से 49,900 का जो है वो 3,000 किलोमीटर 3 टन विद फैमिली, ऑफिसर विद नो फैमिली 1500 किलोग्राम 1.5 टन, ऑफिसर विद फैमिली पहले 3 टन लेते थे। अच्छा, 49,000 के ऊपर जो है 12,000 किलोग्राम कर दिया गया है। 12 टन है, 2500 किलोग्राम जो है 2.5 टन कर दिया गया है। अब उसके बाद क्या, लेटर के अगला पैराग्राफ में लिखा है डिस्टेंस, उसके बाद है बेसिक पे रेंज। अब उन्होंने ऑफिसर विद फैमिली जो सारा किलोग्राम हो गया, ये तो है। उसका बाद रेट देखिए, अप टू 1000 किलोमीटर उन्होंने जो पुराना रेट था 2.80 था, अब ये 5.90 कर दिया गया है। बियॉन्ड 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जिसको भेजा गया है, पहले उसका रेट 2 रुपये किलोमीटर था, अब ये 4.25 किलोमीटर कर दिया गया है। Above rates will be applicable on slab basis for the first 1000 kilometer. The rate shall be ₹5.90 per kilometer and thereafter ₹4.25 per kilometer. In case officer transfer to shorter distance, मान लीजिए 300 किलोमीटर से कम हुई है आपकी ट्रांसफ़र, मान लीजिए 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर हुई है, तो भी 300 किलोमीटर का रीइंबर्समेंट मिलेगी। दूसरी बात उन्होंने कही है, जो हिली टेरेन्स में है, हिली एरिया से मैदानी इलाके में आ रहा है, प्लेन से हिली में जा रहा है, तो उसको डबल पेमेंट मिलेगी। जितना उसने हिली एरिया कवर किया है, जितना उसने प्लेन में कवर किया है वो उतना ही मिलेगा, जितना हिली एरिया में करा है उतना उसको मिलेगा, हिली एरिया का मिलेगा। तो ये छोटा सा अपडेट था, तो आज मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। बाकी उसके बारे में कोई अपडेट आया तो वेज रिवीजन के बारे में हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मुझे ये खुशी हो रही है इसको करते हुए कि कम से कम कोई रिवीजन हुई है, कुछ परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, बैंकर्स का कोई अलाउंस जो है, कोई सुनवाई शुरू हुई है।
लेकिन वेज नेगोशिएशन रेजिडुअल इशू अभी तक पेंडिंग है, उसके बारे में भी सभी जोर लगाएं, सभी यूनियन जो है बीजू तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जल्दी फाइनल किया जाए। थैंक यू वेरी मच।